जालौन जिले के डकोर कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां गांव के एक युवक की लगातार छेड़खानी और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। वहीं परिजन न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। यूपी के जालौन से युवक की प्रताड़ना से परेशान होकर एक किशोरी ने जान दे देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल डकोर कोतवाली क्षेत्र में गांव का ही रहने वाला एक युवक कोचिंग जाते समय किशोरी से गंदे गंदे इशारे और छेड़खानी किया करता था। वहीं युवक ने किशोरी को अपने घर ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात कर अश्लील फोटो वीडियो बना लिए थे और दूसरी तरफ शिकायत करने पर युवक का पिता और भाई शादी करने का परिजनों से दबाव बना रहे थे। वहीं बीती 19 दिसंबर को युवक की प्रताड़ना और बदनामी के डर से किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन दबंग पर कार्रवाई न होने के चलते परेशान परिजनों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र में परिजनों ने पुलिस पर दबंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पूरे मामले में परिजनों ने डीएम राजेश कुमार पांडे से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। इंडिया टाइम्स न्यूज के लिए सद्दाम हुसैन। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक किशोरी को कोचिंग जाने के दौरान आए दिन अश्लील इशारे करता था और उसके साथ छेड़खानी करता था। पीड़िता द्वारा विरोध करने के बावजूद युवक की हरकतें नहीं रुकी। आरोप है कि युवक ने किशोरी को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत की और अश्लील फोटो भी खींच लिए, जिससे किशोरी गहरे मानसिक तनाव में चली गई। परिजनों के अनुसार जब इस पूरे मामले की शिकायत की गई तो आरोपी युवक के पिता और भाई भड़क गए और उल्टा किशोरी व उसके परिवार को धमकाने लगे। आरोप ये भी है कि आरोपी पक्ष ने बदनामी का डर दिखाते हुए जबरन शादी कराने की धमकी भी दी, जिससे किशोरी और अधिक सहम गई। बीती 19 सितंबर की शाम लगातार छेड़खानी, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक बदनामी के भय से टूट चुकी किशोरी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। परिजनों का कहना है कि घटना से पहले भी उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन आरोपी युवक और उनके पिता और भाई के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने पुलिस पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो शायद उनकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी। क्या नाम है? मुन्नी लाल। कहाँ के रहने? हम डकोर के रहने वाले हैं। एसडीएम ऑफिस में आए हैं क्योंकि हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 तारीख की घटना है। बच्ची ने आत्महत्या कर ली। कोई आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 19 तारीख 20 तारीख से आज तक नाबालग बच्ची थी। टॉर्चर किया में अमर सिंह प्लस एक लड़का का नाम छोटू नाम, यार पता नहीं नाम क्या है उसका, प्रदार्थ किया। लड़की ने इसमें शाम को फांसी लगा ली। खत्म हो गई लड़की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तो 24 तारीख है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए एसडीएम कार्यालय आए हम लोग। अच्छा, क्या घटना है? पूरी घटना मतलब छेड़खानी की होगी, उसने परेशान किया, टॉर्चर किया बच्ची को, इसलिए बच्ची ने डर के मारे फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर दी। पुलिस से शिकायत की? शिकायत की 20 तारीख से थाना घूम रहे हैं हम। 20 तारीख से बराबर ही दोनों टाइम जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तीनों की तीनों घूम रहे थे, अभी तीनों ऐसे है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरिता यादव। यहाँ मतलब डीएम साहब के यहाँ आए हैं अपने, मतलब यहाँ हमारी कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही कोई अरेस्ट किया गया और इन लोगों को धमका रहे हैं, मतलब आपने खुद ही लड़की मार दी है, खुद ही तुमने ये कर दिया और हम लोगों को मतलब उसको झूठ फंसाना चाहती है। और जो प्रेमपाल दरोगा था वो भी बहुत धमका रहा था, ज़्यादा कह रहा था। वो जो लड़का है वो भी सिरपाल है, जो दरोगा है वहाँ का वो भी पाल है, उसका बाप है वो भी होमगार्ड में है वहीं डकोर थाने में। तो हमारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। 19 तारीख की घटना से लेकर आज 24 तारीख हुई कि संबंधित कोई सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पर। क्या घटना हुई? ये घटना हुई, हमारी 15 साल की लड़की ख़त्म हुई है और लड़का 25 साल का था समझ लो। तो लड़की को तो कोई इतनी मतलब समझ नहीं थी कि मतलब क्या होता है ये सब। उसको साल भर से समझ ली यूज कर रहा था ये। एक बार रात के टाइम ये अपने घर में ले गया उसको, और ये हमारे घर में मतलब लेडीज कोई मोबाइल नहीं रखती थी, तो दूसरे से मोबाइल लेके बात तू ना कि कर ले करें हमसे बात, तो वो बात भी करती थी फोन पे बराबर। लड़का ने भी ये थाने में बात बोली है कि हाँ हम बात तो करी है अनूर से बात करती थी, लेकिन समझ लो फिर भी थाने में सर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है हम लोग।
और 15 साल की केवल लड़के को क्या समझ आती, फांसी लगाएगी खत्म हो ये सर, इतनी बुरी बात कंडीशन। और हम लोग इसलिए लेके भागे हैं कि मतलब थाने में सूचना कि हमने सूची जनता है के पास जाए जब तक की मतलब थाने में हमने सूचना नहीं दे पाई थी, इतनी चाहे कुछ हल सुनवाई नाम दो आप लोग। तो वो खत्म हो गई मतलब तुरंत है कि तुरंत समझ लो वहाँ जैसे पहुँचे हम लोग मेडिकल कॉलेज में, पोस्टमार्टम भी हुआ है सब कुछ। और उसकी जो माँ है वो मतलब यहाँ पे नहीं रहती, हम ही लोग पालन पोषण संबंधी सब कुछ कर रहे थे। एक हमारे घर में 3-4 पीढ़ी से कोई बिटियाँ ही नहीं आती, हम लोग इतनी प्यारी है दुनिया, इतनी प्यारी है कि हम ही लोग ये बात जान सकते हैं कि कितनी हम लोगों के नाम है। न्याय की आस में पीड़ित परिजन अब जिलाधिकारी कार्यालय जालौन पहुंचे और जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत पत्र सौंपकर आरोपी युवक और उसके पिता भाई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें अब सिर्फ न्याय चाहिए। फिलहाल मामला चर्चा में है और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।